हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आज हम सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं। तो हम स्टार्टिंग से एंड तक सब सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके साथ साथ इसके रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको क्या है कि वो इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी साथ में हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए आप इस वीडियो के बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो, जैसे इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइमली। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। सी लैंग्वेज क्या है? तो सी लैंग्वेज है क्या है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जिसने डेनिस रिचिस डेवलप किया था एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिस्टम मीन्स कुछ भी कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है या कंप्यूटर का ओएस बनाना है, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग किए जाते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग। टू राइट द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द बेल लेबोरेटरीज 1972। सो सी एक लो लेवल लैंग्वेज एक्सेस टू द मेमोरी है कि आपको कुछ मेमोरी में एक्सेस करना है। तो क्या है कि सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके जो कॉल्स रहते हैं सिस्टम कॉल, उसके हिसाब से आप इजीली कर सकते हो। उसमें कुछ कीवर्ड्स है या इसके हिसाब से आप क्या है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हो। तो कोई भी आप सिस्टम का प्रोग्राम है ना, वो कुछ लिनक्स का है या विंडोज़ का है, वो जब भी आप देखोगे ना तो कुछ सी लैंग्वेज सिंटेक्स में ही लिखा है। तो सी एक हाई लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज है। तो आप जब भी सी लैंग्वेज को एक कंपाइल करोगे ना तो एक लो लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मशीन कोड क्या है कि कोई भी कंप्यूटर है क्या है, उसको ए बी सी कुछ पता नहीं चलता है, उसको क्या है कि 1001 वही पता चलता है। तो आप कोई भी ए बी सी में लिखोगे, उसको फाइनली टारगेट क्या रहना है, 01 में कन्वर्ट करने का। तो वही आप तभी आपका जो है ना प्रोग्राम वहाँ पे मशीन पे रन होगा। तो वो कंपाइलर क्या करता है कि ये जो भी सी लैंग्वेज आपने एबीसी में सिंटेक्स लिखा है ना, उसको 101 में कन्वर्ट कर देता है। और वो प्रोग्राम जब भी आप रन करोगे ना, 1001 वाला कन्वर्जन वाला फाइल, तो वो क्या है कि मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आउटपुट डिजायर्ड मिल जाएगा। तो वही मेन टारगेट है कि आपको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का, ए बी सी सिंटेक्स में से 0110 सिंटेक्स में कन्वर्ट करने का। तो वो काम क्या करता है, कंपाइलर करता है। वो क्या है कि 101 वाला फाइल बना देता है। जब भी वो 101 वाला फाइल बन गया ना, तो आप जब भी रन करोगे ना तो वो मशीन पे रन हो जाएगा। और सी क्या है कि स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ यूनिक्स। जैसे मैंने आपको बताया क्या है कि वो सी लैंग्वेज क्या है कि यूनिक्स प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो उसको बिल्ड करने के लिए यूज़फुल हुआ है। मीन्स इसका प्रोग्रामिंग जो सिस्टम प्रोग्रामिंग जो लिखा है ना, वो सी लैंग्वेज से ही लिखा है या सी प्लस प्लस से लैंग्वेज से लिखा है। तो वो क्या है कि एक एसोसिएटेड है वो यूनिक्स सिस्टम के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो एक लोअर लेवल लैंग्वेज है ऐसा बोलते हैं, या एक मशीन लेवल लैंग्वेज है या मशीन को बनाने में काम आता है। सो सी एक कंपाइल लैंग्वेज है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सी लैंग्वेज को कंपाइल करेंगे ना तो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तो एक कंपाइल टाइप ऑफ लैंग्वेज है। सी में जो भी आप सिंटेक्स लिखोगे ना तो एक केस सेंसिटिव है, वो एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपको स्मॉल ए बी सी एंड कैपिटल ए बी सी वो दोनों अलग अलग चीज़ है। और सी एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजर मीन्स फंक्शनल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको एक मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद ए बी सी फंक्शन लिखना पड़ेगा कुछ टास्क करने के लिए, एक्स वाई जेड फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड फंक्शन आप ए बी सी में यूज़ कर सकते हो, सी डी एफ में यूज़ कर सकते हो, कोई भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। बट आपको क्या है कि एक फंक्शन ही लिखना पड़ेगा। एक टाइप ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज है वो। कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको रीयूज़ करेंगे, एक क्लास बनाओगे, वैसा जैसे हम दूसरे सी प्लस प्लस में जावा में देखते हैं ना, वो आपको जब भी वो लैंग्वेज कवर करेंगे ना तो उसमें आपको वो एक आइडिया आ जाएगा ये टाइप, वो टाइप जो है ये ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं। तो एडवांटेज की हम बात करेंगे तो एक सी जो है ना, एक क्या है कि एडवांटेज मोस्ट है कि उसके एक फास्टर लैंग्वेज है अदर देन जावा लैंग्वेज। बिकॉज सी लैंग्वेज में आप जब भी प्रोग्राम लिखोगे ना तो आपको क्या है कि कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइल करने के बाद वो एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक डायरेक्टली रन हो जाएगा मशीन पे जब भी आप रन करोगे। तो दूसरी सब लैंग्वेज में है क्या कि इंटरप्रेटेड ना वो सब आता है ना, तो ये थोड़ा स्लो होता है जब भी आप
लार्जर प्रोग्राम होता हो, बट कंपाइल लैंग्वेज में क्या है कि ऑन वन वे पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। तो आप सी एक कंपाइल लैंग्वेज है तो इसमें एक फास्ट एडवांटेज है। तो एक एक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी है सी लैंग्वेज, क्योंकि वो कोई भी आप प्रोग्राम लिखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड, वो सब सी लैंग्वेज में लिखा है। तो आपको क्या है कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो क्या है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी प्रोग्राम, जो कोई भी सॉफ्टवेयर, जो सब जनरली सी में बिल्ड किए जाते हैं। तो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइड करता है। और सी एक सिस्टम प्रोग्रामिंग भी है। तो क्या है कि आपको कोई भी यूनिक्स सिस्टम में कुछ लिखना है या कुछ प्रोग्रामिंग करना है तो आपको क्या है कि सी लैंग्वेज बहुत यूज़फुल होती है। और कोई भी एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है ना, तो आप दूसरी लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट सी प्लस प्लस में जब भी आप वो एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करोगे ना, तो वो इसका एक एडवांटेज है कि हमको क्या है कि स्पीड इम्प्रूवमेंट आएगा एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर को परफॉर्मेंस के लिए। सी क्या है कि उसमें क्या है कि आपको एक प्रोग्रामिंग फीचर्स भी मिलता है, जैसे कि हाई लेवल एंड लोअर लेवल दोनों का। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज के हिसाब से आपको क्या है कि वो एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, तो आप इजीली ह्यूमन एज ए ह्यूमन इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। बट एज ए लोअर लेवल लैंग्वेज इसको आपको क्या है कि एज ए ड्राइवर एंड कर्नल वो सब बिल्ड करने में भी यूज़फुल होगा। तो ये सब सी का एडवांटेजेस है। और हम डिसएडवांटेज की बात करें तो एक पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। जब भी आप सी प्रोग्राम को कंपाइल करोगे ना, तो एक मशीन डिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट होगा। तो आप एक मशीन का वो कोड जो कन्वर्ट हुआ ना, वो एक मशीन पे एग्जीक्यूट होगा, बट दूसरी मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एक पोर्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है। वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है। जैसे हम दूसरी लैंग्वेज की बात करें सी प्लस प्लस जावा, उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्यूचर है, एनकैप्सुलेशन है, वो सब आपको आइडिया होगा। तो वो और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स है, बट सी में वो एक लैक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स है। हाँ, सी में क्या है कि आपको कोई भी टाइप चेकिंग जो है ना, वो कंपाइल टाइम ही पता चल जाएगा। बट वो जावा एंड सी प्लस प्लस में हो क्या, रन टाइम भी टाइप चेकिंग प्रोवाइड करता है। और सी में क्या है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर जैसे कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वो सब नहीं है। कि आपको क्या है कि खाली फंक्शन ओरिएंटेड फीचर्स मिलते हैं, आपको फंक्शन वाइज ही प्रोग्राम लिखना पड़ता है। और उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी नहीं है। जब भी आपको कुछ प्रोग्राम में एक्सेप्शन है ना, तो आपको प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट रन करना पड़ेगा। कोई भी आपको एरर आया ना, तो आपको प्रोग्राम फिर से रन करना पड़ेगा। वो एक्सेप्शन कैचिंग, हम वो एरर कैच नहीं कर सकते। वो सब सी प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस है। बट एडवांटेज की मोस्ट ऑफ बात करें तो एक क्या है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग है और एक फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। तो दूसरा, आपको जब भी वो सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा ना, तो आपको एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको वो कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी हम वो देखेंगे कि आपको ऐसे कैसे कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको क्या है कि ये वाला एक साइट पे जाना पड़ेगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपके यहाँ पे क्या है कि GNU कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक मिन GW है, वो क्या है, एक पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर में डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर का एक पैकेज मैनेजर प्रोवाइड करता है। तो आपको ये वाला डाउनलोड करके मीन्स डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये वाला फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मिन GW। तो जब भी मैं आपको इसको क्लिक करता हूँ तो वो इंस्टॉलेशन के लिए जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो जब भी मैं इसको री इंस्टॉल करता हूँ, तो ये री इंस्टॉल करने के ट्राई करेगा फिर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 26% प्रोसेस हो गया है। तो ये 100% प्रोसेस होने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या एक पैकेज मैनेजर है, जैसे लिनक्स में आपको आइडिया होगा कि तो आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेज बिल्ड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये एक प्रकार का पैकेज मैनेजर आपको इंस्टॉल करने की डेटा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल पैकेज में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको सी लैंग्वेज का पैकेज मिलेगा। तो आपको सी लैंग्वेज के पैकेज के लिए यहाँ पे क्या GNU करके
कंपाइलर रहता है वो सब इंस्टॉल करना पड़ेगा, GNU C कंपाइलर। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड ये 7 पैकेज है, वो सब आपको मार्क करना पड़ेगा, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। और जैसे ही मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करोगे तो यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई चेंजेस करोगे ना, तो यहाँ पे ये सब GNU C कंपाइलर इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको आपको अनइंस्टॉल करना है ना, तो यहाँ पे सेम क्लिक करके मार्क फॉर रिमूवल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टिक मार्क आएगा है। और इसको अप्लाई चेंज करोगे ना तो अनइंस्टॉल हो जाएगा। और आप जब भी ये इंस्टॉलेशन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या है कि ये जो मेन GW है ना, उसका क्लास पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या है कि PC के राइट क्लिक करना पड़ेगा और इसको प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा पाथ में। और आप ये नहीं करोगे ना, तो ये आपको यहाँ पे क्या है कि जब भी आप GCC W-V करोगे ना, तो आपका कंपाइलर यहाँ पे चलेगा नहीं, मीन्स आपका इसका वर्जन पता नहीं चलेगा। बट अब जब भी आप मीन्स ये पाथ सेट करने के वजह से आपको क्या है कि वो आप कमांड प्रॉम्प्ट से वो कंपाइलर आपको प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हो, रन कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट से आप वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो पाथ वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं अभी मैं पाथ सेट कर देता हूँ इसका। तो इसको प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स में जाके आप यहाँ पे उसका पाथ यहाँ पे पाथ वेरिएबल होगा, उसको डबल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे उसको आपका पाथ सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू पाथ में आपको क्या है कि C:\min_GW पाथ ऐड करना पड़ेगा, बट उसके लिए मुझे वो पाथ कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे C ड्राइव में वो min_GW जो पाथ है ना, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला। तो ये पाथ मुझे यहाँ पे कॉपी करके डालना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है पाथ। तो इसको मैं ओके करता हूँ और बाद में ओके करता हूँ और इसके बाद मैं फिर से कमांड रन करता हूँ यहाँ पे। तो अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ गड़बड़ किया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको एडिट कर देता हूँ, पाथ में जाके एडिट करता हूँ। जब भी आप एडिट करोगे ना, तो यहाँ पे बीन फोल्डर का भी पाथ देना पड़ेगा आई थिंक। अभी जब भी मैं इसको ओके करता हूँ और फिर से कमांड रन करता हूँ, तभी भी इसको नहीं आया, क्योंकि आई थिंक मुझे ये फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर से मैं ओपन कर, यहाँ से नहीं बाहर ओपन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मेरा C करके फोल्डर है उसमें ओपन करता हूँ CMD और यहाँ पे GCC-V करता हूँ, तो आपको आइडिया आ गया कि अभी उसका कंपाइलेशन का फाइल का सब डिटेल्स आ रहा है, इसका वर्जन आ रहा है, GCC कंपाइलेशन वर्जन का वर्जन भी आ रहा है। तो ये वर्जन हमने डाउनलोड क्यों किया, इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपको जब भी कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम को रन करना है, कंपाइल करना है, तो वो सब आपको यहाँ से पता कर सकते हो। उसके लिए आपको ये GCC कंपाइलर इंस्टॉल और सेटअप करना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं वो आप वीडियो चेक कर सकते हो कि आपको विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है। बट वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या है कि यहाँ पे टर्मिनल में जाके अ, वि- जैसे मैं यहाँ पे CMD करूँगा, तो यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, तो विजुअल स्टूडियो ओपन कर हो जाएगा। वो वाला ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी कवर किया है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा ना, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है कि एक नया फाइल बनाना है, hello.c करके। दोस्तों आपको कुछ आइडिया होगा तो बेसिक सिंटैक्स के बारे में, तो आपको कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा C प्रोग्राम के लिए। वो हम डिटेल में बाद में चेक करेंगे कि क्या हेडर फाइल का क्या यूज़ है, उसको क्या क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है कि इनबिल्ट फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 हेडर फाइल इंक्लूड किया है। तो हेडर फाइल studio.h में क्या है कि आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का सिंटेक्स मिलता है, तो आप क्या है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूज़ कर पाते हो। जैसे printf, conf, scanf ने वो सब फंक्शनलिटी इनपुट आउटपुट का है, तो वो हेडर फाइल studio.h से मिल जाता है।
तो यहाँ पे वॉइड मेन लिखता हूँ। वॉइड मेन एक क्या है कि इनपुट फंक्शन है। एक मेन फंक्शन जो है ना वो कंपाइलर आई मीन जो है ना, जब भी हम प्रोग्राम को रन करोगे ना सी प्रोग्राम को, तो वो क्या है कि मेन प्रोग्राम से ही स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। तो वो मेन प्रोग्राम मेन आई मीन सॉरी मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, तो मेन फंक्शन आपको लिखना का पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन फंक्शन लिखता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करता हूँ। जैसे मैं प्रिंट एफ लिखूँगा ना यहाँ पे, तो हेलो वर्ड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और दोस्तों आप जैसे मैंने आपको विजुअल स्टूडियो कोड में बताया कि आपको F6 की प्रेस करोगे ना तो ये प्रोग्राम एग्जी कंपाइल एंड रन दोनों हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रोग्राम कंपाइल एंड रन एक साथ हो गया। बट दोस्तों आपको मैन्युअली कंपाइल करना है। तो आपको क्या है कि जैसे मैंने अभी इंस्टॉलेशन करवाया ना जीसीसी का, और कमांड लाइन पाथ सेट करवाया ना एनवायरनमेंट वेरिएबल में, वो सब चीज़ करनी पड़ेगी, तो ही आप कमांड लाइन से इसको इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट कर पाओगे। और तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको क्या है कि जीसीसी यहाँ पे जैसे आप चेक कर सकते हो, इसका वर्जन मिल जाएगा आपको। जीसीसी हेलो वर्ल्ड डॉट सी करोगे ना, हेलो डॉट सी या हेलो डॉट सी करोगे ना तो इसका हेलो डॉट ई फाइल बन जाएगा। और इसको मुझे रन करना है, तो यहाँ पे क्या है डॉट बैक स्लेस हेलो डॉट ई फाइल मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ, तभी भी मेरा यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ पता चला होगा कि हमने मीन जी डब्ल्यू का यूज़ किया, और वो इसको इंस्टॉलेशन पैकेज मैनेजर से हमको GNU कंपाइलर इंस्टॉल किया, और उसका पाथ वेरिएबल में हमने सेट किया, उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया, और उसको यूज़ करके हमने यहाँ पे उसका प्रोग्राम भी रन किया और कंपाइल किया और रन भी किया। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसे इस फुल वीडियो के लिए इस बेल नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना, तो ऐसे इस फुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे इस फुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।